हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज हमारे ये परसेंटेज के चैप्टर की सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ये बैच आपका यूपी टेट और सी टेट के लिए टारगेटेड बैच चल रहा है। इसमें मैं आपको पूरा कोर्स फुल करा रहा हूँ, है ना। पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ परसेंटेज के। और इसमें आपको बहुत कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आपको इसलिए क्या करना है, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, शुरू से लास्ट तक। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगे कि आप परसेंटेज को कैसे सॉल्व करना है आपको। इसके बाद आपके जो यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में इन चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप 100% अटेम्प्ट करके आओगे। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए हम लोग चलिए क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज़, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको परसेंटेज के अलग अलग नए टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस। जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ 30%, क्या लिखा हुआ है कि इफ़ 30% ऑफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ 75% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी। इस तरीके के क्वेश्चंस में देखो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और करना कैसे है वो मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी इसकी बताऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है कि 30% ऑफ 60% ऑफ ए, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इन परसेंटेज की फ्रैक्शंस यूज कर लो। फ्रैक्शंस जो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में समझाई हुई हैं। अगर आपने वो फ्रैक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, उसमें मैंने फ्रैक्शंस को समझाया है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे पहला तरीका क्या है कि आप बेसिक तरीका अप्लाई कर सकते हो। बेसिक तरीका जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि 35% ऑफ 60% ऑफ ए, तो 35% निकालेंगे किसी का 35%, और परसेंट की हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें परसेंट का ये साइन हटाना पड़ेगा। जब आप परसेंट का साइन हटाओगे तो मैंने आपको बताया था कि परसेंट के साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/100, यानी कि 1/100 होती है। तो यहाँ पे परसेंट का साइन हटाया और 100 नीचे लिख दिया। इसके बाद लगा हुआ है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे फिर 60%, तो 60% निकालो, फिर 60 लिखा, परसेंट का साइन हटाया, 100 नीचे आया। और ये सब किसका परसेंट निकल रहा है, ये ए का निकल रहा है, तो ए लिख लिया। ये सब किसके बराबर है, ये बराबर दे रखे इसके 25%, 25% लिख लिया। 25% का साइन हटाया, अपॉन में 100, इंटू 75%, तो 75% का साइन हटाया, अपॉन में 100, और ये किसका है, ये बी का निकल रहा है। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखो ये लिखा हुआ है इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। तो आपको ए रेशियो बी बताना है, ए और बी का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, डिवाइड हो गया। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, डिवाइड हो गया। आपके पास कितना बचा, देखो 35 गुणा 60, और ये मल्टीप्लाइड बाई ए, बराबर इधर कितना बचा, देखो 25 मल्टीप्लाइड बाई 75 और मल्टीप्लाइड बाई बी, सिर्फ इतना बचा हुआ है आपके पास। अब ये जितना भी डिवाइड हो सकता है आप इनको डिवाइड कर लो। जैसे कि देखो, मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, तो 15 चौक 60 होता है, और 15 5 75 होता है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 5 बन जा 5 होता है, और 5 7 जा 35 होता है। यहाँ तक आपका डिवाइड हो चुका होगा। तो आपको इधर कितना मिला, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 28 इंटू ए, इक्वल्स टू 25 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही मिल जाएगा, यानी कि 25 बी हो चुका है। हमें रेशियो किसका चाहिए, ए रेशियो बी, मतलब बी को नीचे लाना है। बी को जब हम इधर लाएंगे तो ए अपॉन में बी हो जाएगा, और इधर तो ऊपर 25 तो यहीं लिखा रहेगा, और ये वाला जो 28 है ये नीचे चला जाएगा, मतलब 28 यहाँ पे आ गया। तो इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ए रेशियो बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 25 रेशियो 28। ये इसका राइट आंसर है। आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है तो ये डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, डी वाला आपका राइट आंसर हो गया। ये तो इसका आंसर हो गया ए रेशियो बी। अगर आपसे बी रेशियो ए पूछ ले, बी रेशियो ए पूछ ले, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया भाई,
ऑप्शन तो ये ए वाले में दे रखा है ना, ये तो 25:28, तो 25:28 तो ए ऑप्शन आपका सही है ना, ये वाला। अगर आपसे B/A पूछ लेता तब ये डी वाला हो जाता, ये तो ए रेशियो बी हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व करके समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। देखो फ्रैक्शन के तरीके से इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसी क्वेश्चन को। चलो देखो समझो, यहाँ पे दे रखा था आपको 35% और 60% ए का। तो 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 7/20 इंटू 60%, देखो कितना 60% की 3/5 होती है, तो इसका लिख लेंगे हम लोग 3/5। और ये सब किसका है, ए का चल रहा है। और ये सब किसके बराबर है, देखो 25% ए, 75%, 25% और 75% की फ्रैक्शन, देखो 25% की होती है कितनी, 1/4, तो 1/4 लिख लो। 75% की कितनी होती है, 3/4, तो 3/4। और ये सब बी का है, ये दोनों इक्वल है। अब देखो जितना सॉल्व हो सकता है इतना सॉल्व कर लो। देखो भाई इधर समझो, 3 से ये 3 कैंसिल, ये फ्रैक्शन यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड किया, 4×5 = 20 हो गया। अब इधर कितना बचा, 7/5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। और ये ए चल रहा है, इक्वल टू इधर कितना बचा, b/4। इस 4 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 की 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 28, ए हो गया। 25 की इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 25b। अब b को नीचे भेज दो क्योंकि हमें a/b चाहिए, तो ये कितना हो गया, 25/28। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a/b इक्वल टू 25/28, तब भी हमारा वही आंसर आया, ठीक। तब भी हमारा वही कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए पूछा। अब इसमें अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करूं, इसी क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे मैं पूछूं कि बी वाला पार्ट है, बी इज हाउ मच % मोर देन ए। अगर मैं एक क्वेश्चन इसी पे बनाऊं, इस पे एक क्वेश्चन बना दूं, तो इसका आप लोग जवाब दो। इसी पे मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, इसका आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, इधर बना देता हूँ इसी पे। ये a/b आया, तो आप बताओ b इज हाउ मच % मोर देन a, ठीक। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको a और b तो पता ही है, a की वैल्यू है 25 और b की वैल्यू है 28। तो देखो b a से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसी 3 का % निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 3 को % में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये 3 किससे ज़्यादा है, a से ज़्यादा है, तो a की वैल्यू है 25, वो नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें आंसर % में चाहिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 12%। तो बी ए से 12% ज़्यादा है। ये वो क्वेश्चन मैंने बताया जो एक्सपेक्टेड है कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको ये एनटीपीसी में भी देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको एसएससी में भी मिलते हैं, आपकी यूपी टेट सीटेट में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी टेट सीटेट में एलटी ग्रेड में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। साथ में आपका जो एग्जाम होने वाला है और यूपीएसआई का, यूपीएसआई में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो एक क्वेश्चन पे किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो भी प्रोबेबिलिटी बताते जाऊंगा धीरे धीरे, है ना, ट्रिक भी बताते जाऊंगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग 20% फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन 10% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज 7200 लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल सम। देखो हुआ क्या है कि कोई भी एक निश्चित राशि, मतलब कुछ पैसे होंगे, कुछ रुपए होंगे, उसमें से 20% पहले कम किया और फिर जो शेष बचा था 20% कम करने के बाद उसमें से भी 10% कम कर दिया, तो 7200 रुपये बच गया। तो जो ओरिजिनल उसके पास पैसा था वो कितना था एक्चुअल में शुरुआत में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझोगे। आपको मान लेना है कि जो उसके पास मूल राशि थी, मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल या सम, मूल राशि या फिर मैं बोलूँ सम, उसको आपको कितना मान लेना है, आपको बस 100 यूनिट मान लेना है। कितना, 100 यूनिट, ज़्यादा नहीं, कुछ 100 यूनिट। 100 इसलिए मान लेना है कि 100 पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मान लो आपके पास मूल राशि 100 यूनिट थी और उसमें से उन्होंने क्या किया, 20% कम किया, तो 100 का 20% कैसे कितना होता है, 20 ही होता है।
तो 100 में से 20 कम कर दोगे तो ये कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। कब, जब आप 20 माइनस कर दोगे। अब ये जब 80 बच गया, उन्होंने क्या कहा, जितना शेष बचा रिमाइंडर, यहाँ पे देखो, लिखो क्या लिखा हुआ है, देखो शेष राशि में से भी 10% कम कर दिया। अब 80 का भी हमें 10% निकालना पड़ेगा। तो 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% होता है 8। तो 8 इसमें से कम करोगे तो कितना बच जाएगा, 72। तब कितना बच गया, 72। अब ध्यान से देखना है, आपने जो जो प्राइस और जो सम माना था 100 माना था, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 72 यूनिट बचा है। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या बोला कि 72 नहीं, 7200 बचा है, मतलब 7200। तो भाई हमने इसी को क्या किसके बराबर रख दिया, 7200। मतलब 72 यूनिट की वैल्यू 7200 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इस वाले 72 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगी। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। उन्होंने आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ओरिजिनल सम, मतलब मूल राशि। और मूल राशि आपने कितनी मानी थी, वो तो 100 मानी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ ग्रीन कलर, 100। अगर आपके पास कोई एक यूनिट की वैल्यू है और आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मान लो आपको पता है कि पेन खरीदने हैं आपको, और एक पेन की कीमत 100 रुपए है, तो 100 पेन की कीमत क्या होगी भाई, आप तो एक पेन की कीमत से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम यहाँ पे वही है, एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है, आपको चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू जो 100 है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि कितना आ जाएगा मूल राशि। मूल राशि आपके पास 10,000 आ चुकी है। क्या 10,000 कहीं पे ऑप्शन है, यस, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैं कुछ फ्रैक्शंस जो लेके आया हूँ, मैंने आपको वीडियो के जो अपनी जो सीरीज चल रही है उसके मैंने आपको सेकंड पार्ट में कुछ फ्रैक्शंस करवाई थी। आज मैं उनको और भी सही तरीके से लिख के लेके आया हूँ। इनको आपको रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये काम आने वाली है। कैसे ये कन्वर्ट हुई थी, मैं आज आपको कुछ फ्रैक्शंस और कन्वर्ट करके सिखाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से सीख जाओ। तो देखो, एक की तो फ्रैक्शन 100% ही होती है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर एस्ट्रिक क्लिक कर रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, है ना, स्टार लगा देता हूँ, जिससे कि ये आपको पता चले कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो, अब देखो 1/2 की फ्रैक्शन कितनी है, मतलब 50% की कितनी होती है, 1/2 फ्रैक्शन होती है। मतलब आपको किसी का भी 50% निकालना हो तो उस नंबर को सिर्फ 2 से भाग कर दो, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 1/2 से मल्टीप्लाई, ओके। अगर 33 से 1/3 निकालना हो तो उस नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी 25% निकालना हो तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी 20% निकालना हो तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। और किसी का 16 से ही 2/3 निकालना हो तो देखो ये 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा कि ये फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट हुए हैं, एक बार आप पहले सारी पढ़ लो। 14 से ही 2/7 का किसी का भी निकालना हो तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसके आपके सेकंड वीडियो में, मतलब सीरीज की जो पार्ट सेकंड है परसेंटेज का, उसमें समझाया हुआ है कि कैसे अप्लाई होती है क्वेश्चंस में, है ना। 12 से ही 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। 11 से 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये मतलब 1/9। 10% की 1/10 होती है। ऐसे 11 की कितनी होती है, 9 से ही 1/11। 1/12 की कितनी होती है, 8 1/3। 1/13 की कितनी होती है, 7 9/13। 1/14 की 7 1/7। 1/15 की ये होती है। 1/16 की 6 सही 1/4 होती है। 1/17 की 5 सही 15/17 होती है। 1/18 की कितनी, 5 सही 5/9। 1/19 की ये होती है, और 1/20 की 5%। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, आपको एक साथ याद नहीं करने, करना क्या है, 5-5 लिख करके, ऐसे मान लो आपने ग्रुप बना लिया 5 का, ये 5 आज याद कर ली, ये वाली 5 आपने कल याद कर ली, है ना, ये वाली 5 अगले दिन याद कर ली लिख लिख के, है ना, और ये वाली 5 आपने अगले दिन लिख के याद कर ली। ऐसे ऐसे याद कर लो, एक साथ मत याद करो। ऐसे ही ये वाली देख लो, अच्छा ये तो सेम वही है आप, हाँ वही हैं। तो देखो अब मैं इसमें से कुछ कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि फ्रैक्शंस बनती कैसे। जैसे आपको मैं एक चूज कर लेता हूँ कोई भी, कि ये वाली परसेंटेज से ये फ्रैक्शन कैसे बनी है। मान लो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 कैसे आया, ये आपको जानना हो 1/6 कैसे आया, तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि यह आया कैसे। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 प्लस लगा देंगे, और ये परसेंट चल रहा है तो परसेंट लिखते हैं।
अब इसका 3 का एलसीएम लो, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 16 3 48 और 2 50, कितना आ गया 50/3 और परसेंट का साइन चल रहा है। मैंने आपको बहुत हमेशा बताया कि जब भी परसेंट का साइन हटाओगे उसकी जगह पे कितना लिखोगे 1/100। तो हमने यहाँ पे परसेंट का साइन हटाया और अब हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 1/100 लिख देंगे, कितना 1/100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया परसेंट के साइन जगह पे 1/100। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये सॉल्व होके कितना आएगा 3 दूना 6, 1/6। तो देखो यही फ्रैक्शन आ गई आपकी 1/6 आई कि नहीं। अभी आपको तरीका भी पता चल गया कि किस तरीके से आई है। कोई और भी निकाल लेते हैं, आपके मन में आ रहा कि कोई और निकाल के दिखाओ। तो अभी जैसे कि ये तो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो कि आपकी अपनी मर्जी से, तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ क्योंकि मैं तो आपसे पूछ नहीं सकता हूँ कि कौन सी निकालनी है, आपको कौन सी सीखनी है। तो अपनी तरफ से मैं कोई भी ले रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा किसी में भी, है ना। कौन सी ले लूँ, कोई भी रैंडम ले लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। चलो भाई इसको ले लेता हूँ, ये वाली, इसकी फ्रैक्शन कैसे बन रही है, ठीक है इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे तो 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन 1/8 कैसे है ये निकालना है ना। चलो यहाँ निकाल देता हूँ, इधर समझो ध्यान से। इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस 1/2 और परसेंट साइन चल रहा है। 12 2 24, 1 25, कितना हो गया 25/2। परसेंट का साइन हटाया, लिख दिया 1/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 1/8। कन्वर्ट हो गया, देखो कितना आ गया 1/8। तो अभी आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट होती हैं। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में ये फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके हर बार नहीं देखना है, क्योंकि इससे आपके जो टाइम है उसका लॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें ये याद रखनी है कि डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकें अगर क्वेश्चंस में ये आती हैं तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे ये सभी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आपको याद रखनी है। भले ही आप टाइम लगा के याद कर रहे हो लेकिन याद करना है आपको, ठीक। तो इनको याद कर लेना। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। तो 2/3 को भाई परसेंट में निकलवा रहे 1/3 से, तो 1/3 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अरे अब तो ऐसी कंडीशन बन गई, एक ऊपर फ्रैक्शन आ गई, एक नीचे फ्रैक्शन आ गई। अब आप सोच रहे होगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसका मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। जब एक फ्रैक्शन नीचे आ जाए, एक फ्रैक्शन ऊपर आ जाए, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाती हैं। करना क्या है, आपको जो ऊपर वाली फ्रैक्शन दे रखी है उसको एज इट इज वैसा ही लिख लो जैसी दे रखी है। मतलब 2/3 ऊपर दे रखी है तो 2/3 लिख लो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ। लेकिन नीचे वाली फ्रैक्शन आपको उल्टी कर देनी है, मतलब 1/3 है तो 3/1 लिख दो, तो लिख दो 3/1 उल्टा करके। और जो 100 चल रहा था उसको एज इट इज वैसा ही लिख लो। 3 से 3 कैंसिल, अब 2 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 200। तो 200% आपका राइट आंसर है। कहीं पे ऑप्शन में है, यस आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, बस यही तो आंसर है। चलो ऐसा कोई मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, स्पेस क्रिएट कर लूँ थोड़ा सा मैं, फिर आपको करवाता हूँ, है ना। हाँ यहाँ पे देखो, जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 7/8 इज what percent of 21/16। 21/16 का कितना परसेंट है। आपको क्या करना है, इसको लिख लेना, इसका परसेंटेज निकालना है तो 7/8 लिख लिया। किस में से निकालना है भाई, 21/16 में से, तो इसको लिख लिया लोग 21/16 लिख लिया। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर चल रही होगी। अब ध्यान दो, अब आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अभी मैंने आपको तरीका बताया इसको सॉल्व करने का। मैं थोड़ा इसको स्पेस बना के सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, है ना, और इसको सही से लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब आपको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, ऊपर वाली फ्रैक्शन को वैसा ही लिख लो जैसे कि लिखी हुई है। मतलब 7/8 लिखा है तो 7/8 लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ, लेकिन रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल का मतलब 16 ऊपर आ जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, और 100 जो लगा हुआ था वो ऐसे लिख लो। अब जितना भी डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर लो। देखो 7 एकम 7, 7 या 21, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो कितना आ गया, 2 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200/3। तो आंसर आपके पास कितना है, 200/3%। अब 200/3% ऑप्शन में अगर ऐसा है
तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हो 66 2/3%, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा तरीका क्या लिख सकते हो, और इसको 66.67% ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ये तरीके हैं किसी भी परसेंट को लिखने के। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैं आपसे जैसे कि बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस टाइप में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब तक हम परसेंट कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक उनकी यूनिट सेम नहीं कर लेते। यहाँ पे देखो 80 मीटर है, यहाँ पे 80 मीटर है, और यहाँ पे 5 किलोमीटर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लो या किलोमीटर को मीटर में बदल लो। हमारे लिए क्या इजी है, इसको डायरेक्ट मीटर में बदल लेंगे। मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो गए 5000 मीटर, ये हुए 5000 मीटर, और इधर भी है, ये भी 80 मीटर है। अब देखो दोनों की यूनिट एक जैसी होगी, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। अब परसेंटेज निकालोगे, जब तक आप यूनिट सेम नहीं करते हो तब तक आप परसेंट नहीं निकाल सकते। क्लियर बात है कि नहीं। अब देखो 80% निकालना है, तो 80 लिख लिया, किस में से, 5000 में से, तो 5000 नीचे लिख लिया, और परसेंट में आंसर चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर चल रहा होगा। चलो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बच गया, 8/5। अरे ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, 5 से 8 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1.6%। तो 1.6% कहीं पे है, बिल्कुल भाई सी ऑप्शन है तो आपके पास, तो यही आपका आंसर हो गया, खत्म है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना, दो क्वांटिटी पहले देख लो क्या उनकी यूनिट सेम है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यूनिट पे ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया कि 30% ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल है 18% ऑफ एक्स प्लस बाई। 30% ऑफ एक्स माइनस बाई इक्वल है 18% ऑफ एक्स प्लस बाई। देन फाइंड द एक्स रेशियो बाई इज इक्वल टू, कि एक्स रेशियो बाई क्या होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, आपको कैसे करना है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है, 30% ऑफ एक्स माइनस का बाई इक्वल टू 18% ऑफ एक्स प्लस का बाई। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, आपको माइंड में ही स्टेप्स को क्या करना है, स्किप करना है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो पूरा लिख के समझा रहा हूँ, आपको ये स्टेप लिखना नहीं था इतना। आपको क्या करना है, फिर ये जो परसेंट दोनों तरफ है, नीचे 100 आ जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। जो 100 नीचे आने वाला है, परसेंट का साइन हटने के बाद में, जब ये साइन हटाओगे तब नीचे 100 आएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको इतना लिखना नहीं है, आपको ये सब मन में ही कैलकुलेट कर लेना है ना। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार, जो आपको क्वेश्चन ओरिजिनल चल रहा था उसको, है ना। मैं तो आपको पूरा समझा रहा हूँ इसलिए पूरा लिख रहा हूँ। 30% और ये 30%, परसेंट का साइन हटाओगे कितना आएगा, 30/100, और x माइनस का बाई, यहाँ पे कितना चल रहा है 18%, का साइन है हटाया, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे x प्लस बाई आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो, या इससे भी ज़्यादा से डिवाइड कर दो, 5 6 30, और 5 से क्यों कर दिया, 6 से कर देते हैं भाई, 5 से थोड़ी ना 18 कटेगा, है ना, 6 से कटेगा, तो 6 से काट देते हैं। 6 पंजे 30 हो गया, और 6 तिया 18 हो गया, कितना बच गया, 5x माइनस का बाई इक्वल टू 3x प्लस का बाई। अब x रेशियो बाई निकालना है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5x, 5 की इसके भी साथ करोगे तो माइनस का 5 बाई आ जाएगा, 3 की x के साथ करोगे 3x आ जाएगा, 3 की बाई के साथ करोगे, बीच में प्लस लगा दो प्लस लगा दो, 3 की बाई के साथ करोगे तो 3 बाई आ जाएगा। अब x और बाई वाले टर्म एक साइड में ले आओ, ये वाला जो 3x है इधर लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 5x में से 3x चला जाएगा बराबर, ये 5 वाला इधर राइट में जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3x 3 बाई और 5 बाई कितना हो जाएगा 8 बाई, और यहाँ पे 5 में से 3x चला गया तो कितना बच जाएगा 2x। तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके सिर्फ 2x ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो कितना लिख देता हूँ 2x। अब देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, इधर कितना बच गया x
इक्वल टू 4/, हमें x बाई में रेशियो चाहिए तो बाई नीचे भेज दो, तो x अपॉन में बाई कितना हो गया 4, 4 अपॉन में 1, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं 4:1। कहीं पे लिखा हुआ है 4:1, यस आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपको देखो इतने मतलब स्टेप्स में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसे परसेंट साइन को आपको देखो मैं एक वो ट्रिक बताता हूँ, मतलब स्पीड में आपको कैसे करना है। देखो आप, मैं यहाँ पे ही लिख के आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट के लिए रुको। हाँ ठीक, यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट लिखना था 30x माइनस का बाई इक्वल टू 18x प्लस का बाई। डायरेक्ट आपको 6 से इसको डिवाइड करते हैं ना, 6 पंजे 30, 6 3 18, और मन में ही मल्टीप्लाई करना है, 5x माइनस 3x 2x बराबर 5/3 जुड़ के 8 हो गया, और ये कितना जाएगा, बाई को नीचे ले जाओ कितना 4:1 हो जाएगा, किसके x/बाई के बराबर। बस मन में ही करना था आपको, इतना सा करना था। ये तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें कि ये सब कहाँ से हो रहा है। एग्जाम के टाइम आपको सिर्फ इतना ही करना है, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे समझाया है ना। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक देखते हैं ना। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी इनेबल्स अ डीलर टू परचेज 25 kg मोर टी फॉर ₹22,500। वॉट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के प्राइस है, एक रिड्यूस्ड प्राइस, एक ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इससे तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक आप लिख लो भाई, ये था ओरिजिनल प्राइस, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको दो चीजें लेके चलनी पड़ेगी, एक ओरिजिनल प्राइस, एक रिड्यूस्ड प्राइस या न्यू प्राइस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये इधर लिख लेते हैं, ये ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे लिख लिया न्यू प्राइस, न्यू प्राइस। और यही इसको आप और क्या कह सकते हो, और रिड्यूस्ड प्राइस भी कह सकते हैं, रिड्यूस्ड प्राइस, है ना। अब इन्होंने कहा कि 10% का रिडक्शन होता है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब किसी चीज़ का 10, ये वाला जो ओरिजिनल प्राइस है 10 यूनिट है, मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 रुपये है, और रिड्यूस हो गया 1 यूनिट, क्योंकि ऊपर वाला ही ये 10% होगा भाई, 10% कितना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कम होकर कितना पहुंच गया 9। ये सब बात चल रही है प्राइस की, ये सब बात चल रही है किसकी, प्राइस की। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, अब ध्यान से समझना। अगर हम इस रेशियो को 9 इधर लिख दें, 9 यहाँ पे लिख दें और 10 यहाँ पे लिख दें, ये जो रेशियो बन जाता है ये क्वांटिटी का बन जाता है, किसका, क्वांटिटी का, ये रेशियो बन जाता है। अभी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं मिली आपको, ये रेशियो बन गया क्वांटिटी का। लेकिन इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जब रिड्यूस प्राइस रिड्यूस हो गया, तो अब एक जो डीलर था वो 25 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। देखो पहले वो 9 यूनिट खरीद रहा था, अभी 10 यूनिट खरीद पा रहा है। कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू ही तो इन्होंने 25 किलो दे दी, 1 यूनिट की वैल्यू 25 किलो हो गई। अब ओरिजिनल क्वांटिटी पता चल जाएगा, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से गुणा कर दिया, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से गुणा कर दिया, 25 और 9 की मल्टीप्लाई कर दोगे 225 आ जाएगा, 25 और 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे 250 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो कि वो पैसा कितना खर्च कर रहा है, वो पैसा तो 22,500 ही खर्च कर रहा है, और अब उसको मिल रहा है 250 किलो। तो नया प्राइस ही तो पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस। तो अगर आप 22,500 में 250 किलो खरीद रहे हो तो 1 किलो कितने का होगा, तो 22,500 को 250 से डिवाइड कर दो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 25 नीमा 225 मतलब 90, कितना आंसर आ गया 90 रुपये पर केजी आ गया। कहाँ पे है ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो परसेंटेज होंगे ना। परसेंटेज में क्या लिखा हुआ है, 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 और 40% ऑफ 200 और 2250। तो लिख लेते 25% ऑफ 50%, ब्रैकेट लगा दो, ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन में कितना लिखा हुआ है 40% ऑफ 2250।
अब यहाँ पे हम लोग देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन यूज करेंगे। फ्रैक्शन, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन तो आपको सिखाई है, देखो कहाँ सिखाई है, लिखी तो है भाई। देखो 25% की कितनी, 1/4, 20% की, ये सब है तो सब लिखी हुई है आपके पास, है ना, इसीलिए तो पहले लिखवा दें। अब 25% की डायरेक्ट फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लें, 1/4 आ गई। ऑफ, ऑफ लगा हुआ है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में भी लिख लो इसको। 50% की फ्रैक्शन कितनी चल रही है उसको भी लिख लो, 1/2, ठीक है। फिर 30 की कितनी होती है, 3/10, और ये सब 150 का चल रहा है। आपको यहाँ पे नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, 40% की कितनी होती है, 2/5 इंटू 2250। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सब को जब आप सॉल्व करोगे, देखो एक जीरो से ये कैंसिल, ठीक है। चलो अब इसको और भी मैं थोड़ा कन्वर्ट करके लिख दूं, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ। ये सब आपको कितना मिल जाएगा, देखो 4 2 ये सब नीचे पहुँच जाएगा। इसको 1 मिनट 1 मिनट, हाँ चलो देखो दिख रहा है आपको पूरा, 1 मिनट में चेक कर लो स्क्रीन पूरी आ रही है। 1 मिनट, स्क्रीन शिफ्ट हो गई है शायद थोड़ी सी, हाँ अब सही दिख रहा है आपको, है ना। चलो चलो सॉल्व करें इसको। चलो क्या लिखा हुआ है, इसको करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लो। 15 और 3 45, ऊपर लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं 45, डिवाइड में ये जो 4 और 2 कितना आ गया, 8। इसको इधर 5 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 2 यहीं पे रह जाएगा, 2 यहाँ रह गया, और ये 2250 यहाँ रह गया, 5 ऊपर चला जाएगा, ये देखो यहाँ पे। अब इसको आपको डिवाइड कर लेना है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45, 450, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 45 से इसको डिवाइड किया, 10 आ गया। यहाँ से आपको कितना मिल गया, 1/8×2=16, 160 मिल गया। अब आपको इसको ही चेंज करना है, तो कितना बचाएगा भाई, एक को 160 से डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे है ना, एक को जब हम लोग यहाँ पे कर दें, एक को डिवाइड करेंगे 160 से, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या, अच्छा जीरो तो कट गया था क्या, 1 मिनट चेक कर लें। 2/5, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी, 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दो भाई। चलो चाहिए, इसको डायरेक्ट मैं फिर से लिख देता हूँ, जहाँ पे मिस्टेक हुई होगी वो क्लियर भी हो जाएगी। एक इसको समझो, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ एक बार मैं, हाँ अभी समझो। डायरेक्ट फ्रैक्शन ही लिख देता हूँ, देखो 25 की कितनी होती है, 1/4, डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, एक लाइन खींच लो। 50 की कितनी होती है, 1/2, तो एक ऊपर रह जाएगा, एक ऊपर ही आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई इसका भी 3/10 नीचे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 150 लिख दिया, 150। इसका 2/5, तो 2 5 जो ऊपर चला जाएगा और बचा है 2250। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ठीक है। और इधर कुछ बचा है, हाँ यहाँ पे सही है, 15 या 45, तो ये बच गया 45 मल्टीप्लाइड बाई 5 बटे में 4 दूना 8 दूना 16, और मल्टीप्लाइड बाई 2250, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और ये है 450, 45 एकम 45, 45 10, तो 1/160 ही आ रहा है। इस ऑप्शंस में फिर कुछ मिस्टेक होगी, है ना, क्योंकि हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक इतना ही आ रहा है, और ऑप्शंस में इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जैसे एक को अगर 160 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, तब हमारे हिसाब से बन रहा है 0.00625। अच्छा ठीक है समझ गया, इधर देखो 0.0000625 आएगा, लेकिन आंसर है परसेंट में, परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, आंसर चाहिए परसेंट में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो सिर्फ इतना सा करना है, ध्यान नहीं दे रहा था मैं ऑप्शंस पे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.625 आ जाएगा, ये परसेंट में आंसर आ जाएगा। कहीं पर ऑप्शन है,
यस, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, टू नंबर्स आर 50%, 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर। तो तीन नंबर है, एक है ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं। एक नंबर 50% कम है तीसरे से, दूसरा 75% कम है। तो तीसरा नंबर 100 मान लेते हैं। तो पहला नंबर 50 कम है, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, 100 में से 50 कम कर दो 50। दूसरा नंबर कितना है, 75% कम है, तो यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। पूछा क्या है भाई, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि पहले नंबर के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे 25 में कितना जोड़ दें कि 50 हो जाए, तो हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 का ही तो परसेंट निकालना है, लेकिन ये किसका, इसी का तो निकलेगा। अपने आप का कितना परसेंट, 25/25 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमें 100% मतलब ये कितना आ जाएगा, 100% बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 50 के बराबर होगा। 25 का 25 ही और बढ़ाना पड़ेगा, तब ये 50 हो जाएगा, है ना। अब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप देखते कि 25 में कितना बढ़ रहा, 25 अरे दो, तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है मतलब ये इसका 100% है। बस सिंपल से मन में ही निकलने वाला सवाल था ये, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला। लिखा हुआ टू नंबर्स आर 90%, 75% लेसर देन थर्ड नंबर। सेम क्वेश्चन वैसा ही है। ए बी और सी तीन नंबर हैं, दो नंबर सी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो तीसरे नंबर को मान लेते हैं 100। पहला नंबर पहला नंबर तीसरे से 90% कम है। 90%, 90 से 100 का 90% 90 होता है। तो 100 में से 90 आप माइनस करोगे, कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। 10 यहाँ लिख दिया। बी 75% कम है, तो बी 75%, 100 में से 75 माइनस कर दिया, 25 बच गया। अब क्या लिखा है भाई, व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकंड नंबर। तो देखो पहले नंबर में हम कितना जोड़ दें कि 25 हो जाए, तो भाई 15 जोड़ना पड़ेगा। मतलब 10 में कितना जोड़ दें कि 25 हो जाए, 15। तो 15 ही ये कितना परसेंट है, अपने आप का ही, यानी 10 का कितना परसेंट, 10 नीचे लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 15 और 10 कितना हो गया, 150% आ गया। तो ये लो इसका ये आंसर होगा। कहाँ पे है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स इट इज फाउंड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, 450 लाइक प्रोडक्ट बी, what is the least number that must have like both the products। देखो यहाँ पे करना क्या है, पहले टोटल, देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मन में निकल सकते हैं, लेकिन जब तक आप इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक मन में नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन समझना जरूरी है आपको, कॉन्सेप्ट। टोटल जो कंज्यूमर्स हैं, टोटल कंज्यूमर्स कितने हैं, ये हैं 1000 कंज्यूमर्स, है ना, ये टोटल है। और यहाँ पे 720 क्या लाइक करते हैं, प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कितने हैं, प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले हैं कितने, 720। ये लोग 720 लोग प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बी है इसको कितने पीपल लाइक करते हैं, 450 इतने लोग लाइक करते हैं। तो टोटल पीपल ये देखो कितने हो गए भाई, ये तो बन रहा है आपका 1170 के करीब, लेकिन पीपल तो आपकी 1000 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को लाइक कर रहे हैं, वो इन दोनों में जुड़े हुए हैं। तो वो जो हमारे एक्स्ट्रा आए हैं ये वाले, अगर होने चाहिए तो 1000 हो गए कितने, 1170। तो 1170 में से 1000 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 170। तो इतने ही लोग तो ज्यादा हैं। कहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे है, अच्छा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर। तो आप ये क्वेश्चन को मन में भी कर सकते थे, लेकिन जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक मन में थोड़ी ना कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर सही हो गया है। तो गाइज आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज ये आपका परसेंटेज के चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखता हूँ वो कौन सा चैप्टर होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई भी अपनी प्रैक्टिस बुक लेनी है, उससे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा इस वीडियो में, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।